आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में आज मैं आप लोगों को उत्तल लेंस में सिद्ध करेंगे m बराबर v/u। तो यहाँ पर m क्या है, v क्या है और u क्या है। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ के बारे में जान जाइए। अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो इसमें m, v और u में रिलेशन लाना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो m जो है यहाँ पर आवर्धन है और v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है वस्तु दूरी है। तो आवर्धन, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में हमको एक रिलेशन स्थापित करना है, तो जिसको हम आवर्धन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझिए, आवर्धन उत्तल लेंस में सिद्ध करना है। क्वेश्चन है उत्तल लेंस में सिद्ध करे कि m बराबर v/u। तो देखिए किस प्रकार से हम m बराबर v/u करते हैं। इसको करने के लिए देखिए ज्यामितीय फिगर की जरूरत होता है। जो ज्यामितीय फिगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। तो ज्यामितीय फिगर क्या है, तो ये एक मान के चलिए ये एक उत्तल लेंस है। यह उत्तल लेंस में ये एक उत्तल लेंस है, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। और ये लेंस का हो गया mn द्वारक और ये हो गया प्रधान अक्ष। द्वारक और प्रधान अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वहाँ उसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र हो गया O। इसके बाद लेंस में दो अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो दो अपवर्तक पृष्ठ होता है तो इसीलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होगा और दो फोकस होगा। तो पहला वक्रता केंद्र को C1 बोल देंगे और दूसरा पृष्ठ के वक्रता केंद्र को C2 बोल देंगे। इसके बाद पहला पृष्ठ के वक्रता केंद्र को F1 मतलब फोकस को F1 बोल देंगे और दूसरा पृष्ठ के फोकस को F2 बोल देंगे। अब देखिए तो ये फोकस हो गया आपका। इसके बाद AB एक वस्तु लिए और इसको जो है लेंस के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र यानी कि C1 के बीच रख दिए। जैसे यहाँ पर रखे तो अब लेंस में इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो लेंस में इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इस वस्तु से कम लेंस पर जो है दो किरण गुजारना पड़ेगा। तो एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से गुजरती है। इस प्रकार से इसको गुजार दिए। तो अपवर्तित होकर फोकस से गुजार दिए, F2 से गुजार दिए। इसके बाद प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस को सीधे आर पार कर जाती है। तो दोनों अपवर्तित किरण जहां एक दूसरे को क्रॉस करता है वही बनता है उसका प्रतिबिंब। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब AB का प्रतिबिंब मान के चलिए ये यहाँ पर बन गया, इस पॉइंट पर बन गया H पॉइंट पर। इससे यहाँ पर एक रेखा खींचे तो हो गया HI बन गया। तो ये हो गया आपका HI प्रतिबिंब। तो ठीक है, ये प्रतिबिंब हो गया AB और ये हो गया HI मतलब सॉरी ये हो गया वस्तु AB और HI हो गया प्रतिबिंब। तो देखिए वस्तु है तो इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो वस्तु की ऊंचाई ये हो गया आपका H हाइट ऑफ इमेज। HI कहने का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, मतलब HI कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए हमको वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बीच में एक रिलेशन लाना है। हम जानते हैं आवर्धन बराबर परिभाषा किसी मतलब जो वस्तु की ऊंचाई मतलब जो है सो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम आवर्धन कहते हैं। तो इसी में हमको इसके ऊंचाई और इसी के ऊंचाई के बीच में एक रिलेशन लाना है। एक रिलेशन लाना है मतलब HI/HO को हम आवर्धन लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। तो M लिख देंगे और M के बीच में हमको एक रिलेशन लाना है। M और वस्तु दूरी U और V के बीच में। तो ये देखिए वस्तु दूरी क्या है, तो वस्तु से लेकर प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होगा लेंस में उसी को हम वस्तु दूरी बोलेंगे। इसके बाद वस्तु से लेकर प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होगा उसको वस्तु दूरी बोलेंगे। वस्तु से प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होगा उसको वस्तु दूरी। और वस्तु मतलब वस्तु के प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होगा मतलब प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होगा उसको V द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए
ये हो गया भी, तो प्रतिबिंब दूरी भी हो गया। अब चलिए इसमें क्या करना पड़ता है, जो दो त्रिभुज में आपको ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आता है, वह दो त्रिभुज को छांटिए और वह दोनों त्रिभुज को आप समरूप कर दीजिए, क्योंकि अनुपात में आपको प्रूव करना है। तो अनुपात में आता है जब आप कोई भी चीज अनुपात में आता है जब आप थेल्स प्रमेय का रूल लगाते हैं या समरूप का रूल लगाते हैं, तभी दो चीज अनुपात में आता है। तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, तो मतलब जो है हम इसमें मतलब सबसे पहले जो दो आकृति को आपको समरूप करना है उसका नाम लिख लीजिए, और नाम लिखने के बाद उसमें देखिए कि कौन चीज बराबर दिया हुआ है और कौन चीज हमको अपने से दिमाग लगा करके बराबर करना होता है। तो चलिए, जो दो त्रिभुज को आपको समरूप करना है उसका सर्वप्रथम आप प्रमाण में नाम लिख लीजिए। तो नाम लिखिएगा तो हो जाएगा त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज HIO में ABO तथा या इसको ऐसे लिख दीजिए BAO तथा त्रिभुज BAO तथा हो जाएगा HIO में। अब देखिए इसके बाद नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कौन चीज बराबर है। तो देखिए ये पूरा पूर्ण रूपेण सीधा है, ये भी पूर्ण रूपेण सीधा है, तो इसीलिए ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल A। तो A को जो लिखेंगे तो BAO बराबर एंगल I को दर्शाएंगे तो HIO बराबर हो गया 90 डिग्री, ये लिख देंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक एंगल तो बराबर आ गया, यह कोण जो है यह त्रिभुज के ये कोण के बराबर हो गया। अब जो है एक एंगल को और हमको बराबर लाना है, तभी ये त्रिभुज समरूप होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो ये तिर्यक रेखा है। जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसका सम्मुख कोण आपस में समान होता है। जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसका आमने सामने का जो कोण होता है वह आमने सामने का कोण इक्वल होता है। इसके सामने में ये कोण, इसके सामने में ये कोण इक्वल होगा, इसके सामने में ये कोण, इसके सामने में ये कोण इक्वल होगा। तो उसी नियम से यहाँ हो जाएगा एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर। तो लिखिए, मतलब जो है एंगल 1 और इसको कोष्ठ में लिखिए नामांकन करके एंगल 1 को BOA, तो क्या लिखेंगे एंगल BOA बराबर एंगल 2 को लिखेंगे एंगल IOH। तो ये हो गया आपको सम्मुख कोण, ये हो गया सम्मुख कोण से, ये हो गया आपको सम्मुख कोण से। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद देखेंगे कि हमको कौन कौन चीज़ बराबर आया, तो दो देखते हैं एंगल ही बराबर आया, तो इसके लिए भी A आएगा और इसके लिए भी A आएगा और इसके लिए भी A आएगा। तो ये हो जाएगा आपको AA समरूपता उपप्रमेय से ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे AA समरूपता उपप्रमेय से AA समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज BAO समरूप। दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, दूसरा का नाम लिखिएगा तो एंगल जो है A है I के बराबर, तो A को 2 नंबर में लिखे हैं, उधर भी I को 2 नंबर में लिख दीजिए। और एंगल O है O के बराबर, O को 3 नंबर, उधर भी O को 3 नंबर में, जो बच गया उसको 1 नंबर में लिख दीजिए। इसके बाद समरूप कर लेने के बाद क्या करेंगे, समरूप कर लेने के बाद संगत भुजा का अनुपात छाटेंगे। तो संगत भुजा का अनुपात छाटना ही इसमें टॉप होता है। तो चलिए छाटने के लिए एक आपको तरीका बता रहे हैं, उस तरीका से कोई टॉप नहीं है। तो देखिए
इसका फर्स्ट सेकेंड ए बी ले लेंगे, तो मतलब ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, बात बराबर, बी ए बट्टा इसका फर्स्ट सेकेंड, इसका फर्स्ट सेकेंड में आपको है एच आई। अब देखिए इसका सेकेंड थर्ड ले लीजिए, तो सेकेंड थर्ड ए ओ है, अब बट्टा इसका सेकेंड थर्ड, इसका सेकेंड थर्ड आई ओ है, बराबर इसका फर्स्ट थर्ड ले लीजिए, तो बी ओ, फर्स्ट थर्ड आपका बी ओ है, इसका फर्स्ट थर्ड बट्टा एच ओ है। तो अब देखिए इसके बाद ये ले लेने के बाद क्या करेंगे, हम आप लोगों को बताए थे इसमें कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, कर्ण पार्ट को हम हटा देंगे, कर्ण पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो जब कर्ण पार्ट को हटाएंगे तो सोच देखिए फिगर में, चलिए एक बार कर्ण देखते हैं, इसमें कर्ण पार्ट कौन है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए ए बी ए ओ समकोण त्रिभुज में, बी ए ओ समकोण त्रिभुज में ये जो बी ओ भुजा है, ये बी ओ भुजा या ओ बी भुजा आपको कर्ण होगा। और इस समकोण में देखिए, समकोण त्रिभुज में देखिएगा एच आई ओ में, तो आपको 90 डिग्री के सामने में एच ओ भुजा कर्ण है, मतलब हमको बी ओ और एच ओ से कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो हटा देंगे तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो हटा देंगे, इसको मतलब डिलीट करना है, तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, बी ए बट्टे एच आई बराबर ए ओ बट्टे आई ओ। अब देखिए ये लिखने के बाद चलिए फिगर में ले जाते हैं आप लोगों को। फिगर में देखिए अब बी ए और एच आई क्या है, तो बी ए चूंकि यहाँ पर बी ए वस्तु की ऊंचाई है और एच आई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। बी ए चूंकि वस्तु की ऊंचाई है, एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई है, चलिए ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई लाना है, ठीक है, आ गया है। इसके बाद देखिए ए ओ इसमें क्या है, तो ए ओ वस्तु दूरी है और आई ओ क्या है, तो आई ओ प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है, इतना चीज भी हमको लाना है, वस्तु दूरी भी लाना है और प्रतिबिंब दूरी भी लाना है। अगर ये आ गया है आपको भुजा में, तो आप जो है चिन्ह परिपाटी का रूल लगाते हुए मान रखिए, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का रूल लगाते हुए मान रखिए। तो चिन्ह परिपाटी लिखिए यहाँ पर, चिन्ह परिपाटी। तो देखिए चिन्ह परिपाटी से आप जानते होंगे, चिन्ह परिपाटी से जानते होंगे ए बी जो है वस्तु है, वस्तु प्रधान अक्ष पर हम जो है सो प्रधान अक्ष पर, जैसे मान के चलिए इसको आप कार्तीय तल मान लीजिएगा, इसको निर्देशांक मान लीजिएगा, ये एक्सिस हो गया, तो मतलब एक्स एक्सिस पर यानी कि मतलब जो है सो कोई वस्तु अगर स्थित रहता है तो मतलब जो है सो मूल बिंदु से ऊपर जो दूरी होता है, ऊपर जो दूरी ले आता है वह पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए ए बी का मान जो लेंगे हम एच ओ लेंगे प्लस में, एच ओ जो लेंगे तो एच ओ लेंगे, एच ओ ए बी है तो ए बी को लेंगे, एच ओ को हम प्लस में ए बी लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद एच आई है, हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज जो लेंगे तो क्या कैसे लेंगे, ध्यान से समझिए, कैसे लेंगे ध्यान से समझिए। ये मूल बिंदु से नीचे है, मूल बिंदु से अगर कोई भी दूरी नीचे की ओर रहता है, नीचे की ओर जितना भी दूरी लेते हैं वह एक्स वाई एक्सिस पर होता है, नीचे में वाई एक्सिस पर जो भी दूरी होता है मूल बिंदु से वह निगेटिव होता है। तो इसीलिए एच आई का मान हो जाएगा माइनस एच ऑफ आई, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज हो जाने के बाद अब इसके बाद मतलब ए ओ देखिए क्या है, तो ए ओ चूंकि वस्तु दूरी है तो वस्तु दूरी मूल बिंदु से बाईं ओर है, इसीलिए माइनस में हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आई ओ है, तो आई ओ जो है प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगा, तो इसीलिए प्लस में भी लेंगे। यह चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इस मान को इसमें पुट कीजिए, तो पुट कीजिए तो एच ओ अब बट्टा हो जाएगा माइनस एच आई अब बराबर ए ओ का मान है माइनस यू अब बट्टा
बट्टा हो जाएगा आई ओ का मान है भी। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब बट्टा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बट्टा हाइट ऑफ इमेज। तो अब मतलब जो है इसमें देखिए ये तो अभी मतलब सूत्र नहीं होता है, पर वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। तो हम आपको पढ़ाए हैं मतलब वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, लेकिन हम आपको पढ़ाए हैं आवर्धन में, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन का डिफिनेशन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो क्या करेंगे, ये कहिएगा गलती हो गया, तो गलती नहीं हुआ, आप इसी रूप में इसको रहने दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसको इसी समीकरण को दोनों तरफ आप रिवर्स कर दीजिए, दोनों तरफ आप पलट दीजिए। तो दोनों तरफ जब पलटिएगा तो लिखिए यहाँ पर दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर दोनों तरफ पलट दीजिए। तो पलटिएगा तो हो जाएगा माइनस एच आई बट्टे एच ओ बराबर भी चल जाएगा ऊपर, यू चले आएगा नीचा। तो ये हो गया इस प्रकार से, ये माइनस से माइनस डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आ गया। इसको आवर्धन लिख सकते हैं, आवर्धन को m द्वारा सूचित करते हैं, बराबर उस साइड हो गया भी और बट्टे भी बट्टे हो गया भी बट्टे u। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग ये मतलब जो है सो अच्छे से समझ गए होंगे।